लव लाइफ या पैसा कमाना, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दोनों नहीं हो सकते। अगर एक ऑप्शन हो तो आप किस तरफ जाना चाहेंगी कि यार मैं पैसे इतने कमा लूँ कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, या आप चाहती हैं मेरी लव लाइफ ऐसी हो यार कि जो मुझसे प्यार करता है वो मुझ पे इतने पैसे खर्च कर रहा हो कि मुझे सोचना ना पड़े? एक तो ये होता है ना यार चलो मैं अपने लिए इतने पैसे कमा लेती हूँ, एक होता है नहीं यार हाउ अबाउट मैं एक ऐसा बंदा ढूंढ लेती हूँ जो मेरा खर्चा उठा ले, मंथली खर्चा उठा ले, शादी कर ले, लिविंग रिलेशन कर ले, फ्रेंड्स विद बेनिफिट बना ले, जो भी कर ले। आपकी ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए क्या चीज़ ज़्यादा अहम है और इसकी प्लानिंग क्या है? एक तो ना मेरे फादर पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, फेयर इनफ। जो फादर पैसे कमा रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आई तो क्या आपने कभी सोचा है कि बैकअप प्लान क्या है? आपके अंदर कोई स्किल, आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, या आप सोचती हैं कि यार मैं स्टार्टअप खड़ा कर लूँ या मैं कोई बिज़नेस खड़ा कर लूँ, या आप कहती हैं नहीं यार ये कोई बुरी बात नहीं है अगर आप लेज़ी हैं। इंसान की फितरत है, इसमें कोई बुरी बात है वो नहीं है कि मैं अब्बू के पैसे पे हूँ या मेरे पास दिल काम करने का दिल नहीं करता, कोई लड़का खर्चा उठा ले, ये कोई बुरी बात नहीं है। बट ये जानना ज़रूरी है कि आप चाहती क्या है लाइफ से। और मेरा मानना तो ये कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर और मसला ये कि सही एस्ट्रोलॉजर मिलते नहीं है। जो सही एस्ट्रोलॉजर होता है वो कहता है पहले मैं आपका जो हाथ है दोनों उनकी पिक्चर चाहिए, फिर उसके बाद उसको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। और टाइम ऑफ बर्थ पाकिस्तान में रेयरली किसी को सही पता होगा, इंडिया में होता है, बाकी जगह पे होता है, यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट पे टाइम ऑफ बर्थ लिखा ही नहीं होता। तो बहुत मुश्किल होता है कि आप रिसर्च कर सकें। फिर टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फिर दोनों हाथों की पिक्चर्स और फेस रीडिंग। इन सबसे आपके पहले पास्ट के बारे में एस्ट्रोलॉजर बताता है कि आपके पास्ट में 2003 में ये हुआ होगा, 5 में ये हुआ होगा, आपकी फैमिली में ये हुआ होगा। कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर से, साइकिक से, टैरो कार्ड रीडर से, या जो भी आपके सामने बात कर रहा है ना फ्यूचरिस्टिक कि मैं प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, आपने कहना है यार प्रोबेबिलिटी मुझे तुम बताओगे लेकिन पहले तुम मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताओ, क्योंकि जो डेटा मिला है उससे अगर वो पास्ट के बारे में, आपकी फैमिली कैसी थी, एजुकेशन कैसी थी, अगर ठीक बता रहा है तो ही वो आपका फ्यूचर सही बता सकता है। और ये प्रोबेबिलिटी है, जैसे मैथ्स का सब्जेक्ट होता है प्रोबेबिलिटी, ये कोई हलाल हराम का चक्कर नहीं होता। अगर हराम की बात है तो मैथ्स का सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी भी हराम होना चाहिए। फिर वेदर फोरकास्ट, मौसम का हाल देखना भी हराम होना चाहिए, क्योंकि वेदर फोरकास्ट क्या कर रहा है, वो बता रहा है कल बारिश होगी कि नहीं होगी, फ्यूचर की प्रिडिक्शन ही हो रही है ना, या नहीं? तो वो हराम होना चाहिए। तो हराम वो चीज़ है जो शिर्क की तरफ आपको लेके जाए कि नाउज़ुबिल्लाह आप किसी को खुदाई मान लें, ये प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल जो लड़कियां होती हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अब अगर कोई सजिटेरियस लड़की है, सजिटेरियस, एरीज और लियो, तीनों फायर साइन है। इन तीनों लड़कियों को अगर आपने हैंडल करना है या अपनी गर्लफ्रेंड या अपने साथ रखना है, तो ये वो लड़कियां हैं जिनकी कोशिश होती है कि मैं अपना काम करूं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं इनमें, ये कुछ डिफरेंट करना चाहती हैं, एडवेंचरस होती हैं, बोर हो जाती हैं बहुत जल्दी। और इसी वजह से इनका जो बॉयफ्रेंड या इनका जो हस्बैंड होता है उसको इन्हें ट्रैवलिंग करवानी चाहिए बहुत ज़्यादा। इन पे जो है क्या कहते हैं, इनको कभी भी हाउस वाइफ टिपिकल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टिपिकल हाउस वाइफ बनाएंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आप फंस जाएंगे। क्योंकि ये बहुत आपको कहेंगे नहीं यार ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप मुझे कॉर्नर में रखें। ये अपना काम करना चाहती हैं, अपना सब कुछ करना चाहती हैं, खुददार हैं, और इनकी कोशिश होती है कि यार हम कोशिश करेंगे किसी तरह भी हम अपना काम करें, हम अपने काम करने की तरफ जाएं, और हम कभी भी ऐसे चक्कर में ना पड़ें कि हमें कुकिंग करनी पड़ जाए। कुकिंग से ये इतनी दूर हैं जितना काफिर मस्जिद से दूर है। ये बेशक कह दे एरीज, लियो और सजिटेरियस कि नहीं यार हम तो कुकिंग अपने लिए कर सकती हैं। हर रोज बहू के हाथ में जादू नहीं है कि हर रोज मैं खाने पका के फिरनियां बना के सबको खिलाऊं, ऐसा नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और इतनी एडवेंचरस हैं कि बेड में तो कमाल कमाल, लेकिन बहुत मूडी, सुपर मूडी, खासतौर पे लियो और एरीज इतने मूडी, इतने स्पॉन्टेनियस, पल में एकदम फैसला करेंगे, पल में एकदम वो सब कुछ साइड में कर देंगे। बताएंगे ये लड़कियां मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं? अब जैसे कैंसर और टॉरस टिपिकल हाउसवाइफ बनती हैं, खाना पकाना चाहती हैं, बच्चे संभालना चाहती हैं, घर पे रहना चाहती हैं, शराब वराब में बिल्कुल शायद ही पड़े, बहुत कम टॉरस और कैंसर होंगी जो पड़ेंगी इसमें। और कहती हैं डोमेस्टिकेटेड होती हैं और इतनी केयर करती हैं, इतनी केयर करती हैं कि बंदा कहता है यार इतनी केयर नहीं करो, और इनको कभी भी रिटर्न केयर नहीं मिलती। टॉरस को भी रिटर्न केयर नहीं मिलती उनके घर वालों से, ना कैंसर को, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर कर रहे होते हैं कि वो वैल्यू नहीं दे रहे होते, घर वाले भी और बाकी दोस्त भी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और इसी तरह अगर बात करें पाइसिस की, तो पाइसिस बहुत ही क्रिएटिव और स्पिरिचुअल तरफ जाने का सोचता है। कभी कभी डोडे और इस तरफ उसका जहन जाता है कि मैं ट्राई नशित, कभी ना कभी ट्राई कर लेता है वो, ठीक है। और पाइसिस का चक्कर ये होता है कि अपनी दुनिया में अपनी किसी एलियन से प्यार करके बैठा हुआ है, बिल्कुल अपनी दुनिया में जी रहा है कहीं। और जो ब्यूटी से रिलेटेड
जो ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, क्रिएटिव आर्ट से रिलेटेड होती है, पाइसेस का उसमें बड़ा ध्यान जाता है। पाइसेस वो स्टार साइन है कि पिट भी जाएगा बाज़ दफ़ा, लेकिन अपनी मोहब्बत को कायम रखने के लिए सब कुछ करेगा। जैसे सेजिटेरियस लड़की को अगर पता चले मेरा बंदा चीट कर रहा है, वो कहेगी मैं भी करूँगी, तेरी ऐसी तैसी। लियो भी कहेगी तेरी ऐसी तैसी। एरिस कहेगी तेरी, तूने चीट किया, तो वो बर्दाश्त नहीं करते। पाइसेस, कैंसर, टॉरस, टू सम एक्सटेंड ये लोग कहेंगे चलो यार मैनेज करने की कोशिश करते हैं, रिश्ता ना टूटे, ठीक है। इसी तरह जेमिनी और लिब्रा की अगर बात करें तो ये वो लड़कियां हैं जो बहुत सोशलाइज करना चाहती हैं, इनडिसाइसिव टू सम एक्सटेंट, क्योंकि इनके पास इतना नॉलेज जमा हो जाता है कि फैसला करना बहुत मसला होता है इनके पास। तो ये अपने दोस्तों को कॉल करती है, खास तौर पे लिब्रा, क्या करना है क्या करना है बताओ क्या करूँ। इनसे फैसला नहीं हो पा रहा होता, इतनी नॉलेज एक्वायर कर ली होती है इन्होंने दिमाग में। लिब्रा अकेले नहीं रह सकती, इसको पार्टनर चाहिए। लिब्रा को सोशलाइज भी करना है, जेमिनी को भी सोशलाइज बहुत करना है, और इतना सोशलाइज करते हैं माज़ाफ़ इनके बंदे को लगता है फ्लर्ट कर रहे हैं। फ्लर्ट नहीं कर रहे, सोशलाइज कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी है हर एक से बात करनी है इनको। इनकी कोशिश होती है कि यार बहुत ही फ्लर्टिशियस तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनके अंदर ना एक एडवेंचरस नेचर इतनी होती है कि मतलब इनके फैंटेसीज वो थ्रीसम जहन में सोच लेंगे, करें या ना करें। लिब्रा लड़कियां, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, BDSM, 50 शेड्स ऑफ ग्रे टाइप सीन जहन में आ गया इनके, लेकिन ये कहेंगे यार बताऊंगे तो जजमेंटल हो जाएंगे, लेकिन इनके जहन में आ रहा होता है। जैसे टॉरस लड़की जो है वो कन्वेंशनल सेक्स पे बिलीव करती है, वो कहेगी वो भाई बेड पे आराम से सीन होता है, इतना क्या मुझे नहीं करना, ये बिल्कुल अनकन्वेंशनल तरीके से जाके दरख्तों पे और ये समंदर पे और ये पब्लिक का सीन अजीब सा नहीं करना, मुझे नॉर्मल रखना है, मुझे रिस्क लेना ही नहीं है फालतू का। बाकी जो लड़कियां मैंने बताई ना, सेजिटेरियस, एरीज और लियो, ये रिस्क लेती हैं। लिब्रा भी रिस्क ले लेगी कि चलो यार ठीक है ट्राई करते हैं, क्लब में भी कर लेंगे, क्या हो गया। इसी तरह जो लड़कियां कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, वर्गो होती हैं, वर्गो कर लें बहुत। वर्गो तो क्लीन फ्रीक है। वर्गो लड़की कहती है अगर बेड पे एक धब्बा भी है तो मैं बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखना चाहती है, सिंपल रखना चाहती है। वर्गो लड़की एनालिसिस शुरू कर देती है आपका फ़ौरन, और आपको बोल भी देगी यार ये इस तरह है, मुंह पे होती है ना। और वर्गो लड़की इतना काम करती है, इतना डू रीडू कर रही होती है कि अपने लिए कॉम्पिटिशन होती है। कैप्रिकॉर्न लड़कियां दिल में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही होगी, बोलेंगी नहीं, मुंह पे मुस्कुराहट रखेंगी बिला वजह की, भाई बोल दो जो मसला चल रहा है। और कैप्रिकॉर्न लड़की जो है कोशिश करेगी कि यार मैं, मतलब वो सेक्सुअली भी, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न दोनों सेक्सुअली ज़रा जो है ना इतना हाइपर नहीं है। अभी जैसे कहेंगे नहीं नहीं अगर कोई अच्छा मिलेगा तो हाँ अच्छा मिलेगा तो कर लेंगे, सोचेंगे वाला सीन है इनका, वो सीन नहीं है। तो इनकी शादियाँ और इनकी हर चीज़ों पे ना बड़ा इनको स्ट्रगल करनी पड़ती है, बिकॉज दे आर अनेबल टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ रोमांटिक वाइब। तो उस वजह से, और ये एक्सप्रेस नहीं कर पाती, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाती, दिल में रख जाती हैं बात को, फंसी रहती हैं। एक्वेरियस फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी लड़की कि मैं चैरिटी का काम करूं, और आज जो सोच रही है ना, आज जो बोल रही है, आज कोई नहीं मानेगा, 4-5 साल बाद लोग बोलेंगे अरे इसकी सिक्स सेंस बहुत कमाल की होती है। कैप्रिकॉर्न फाइनेंस की तरफ ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा लड़कियाँ अकाउंटेंट बनती हैं, इस तरफ ज़्यादा जा रही होती हैं। स्कॉर्पियो लड़कियाँ सारे स्टार साइन में से सबसे ज़्यादा हॉर्नी और सबसे ज़्यादा सेक्सुअली जैसे बोलते हैं चार्ज्ड होती है। ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी, वैसे भी, लेकिन सबके सामने बिल्कुल खामोश, अंदर एकदम बंदा के हुई। तो ये सबके सामने नहीं खुलती, मतलब मेहंदी में खड़े होकर डांस शायद ही स्कॉर्पियो करे, शराबें नहीं पिएगी, शराबों से बहुत दूर, सोचेगी भी नहीं पीने का। तो ये एस्ट्रोलॉजी एक आपको सिर्फ ना हिंट देती है। अब कोई लड़की भी मुझे बोलेगी कि यार ये इसमें और कुछ बताओ, तो मैं और कुछ नहीं बता सकता, इसका पूरा लंबा चक्कर है। अनफॉर्चुनेटली डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता तो सारा चार्ट ही गलत बनेगा, डेटा ही गलत है, हवा में बात हो रही होगी। जिसको एस्ट्रोलॉजर को पैसे चाहिए वो हवा में आपके बात कर रहा होगा, टाइम ऑफ बर्थ ही जब गलत हो गया, डेटा ही गलत हो गया, तो हर चीज़ गलत हो गई, और पास्ट नहीं सही बता पाएगा तो आप फ्यूचर क्यों सुन रही हैं उसका। सो ये एस्ट्रोलॉजी एक एस्पेक्ट है जो आई थिंक मिसिंग है, जिसको हम अगर सही तरह देखें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मेरी बहुत सारी चीज़ें इस रिसर्च की वजह से ठीक हुई, और जब मैंने इस पर सही से नहीं किया तो वो उसमें मुझे प्रॉब्लम आई। आप लड़कियों का क्या बिलीव है? जैसे सजिटेरियस लड़की बिलीव नहीं करती इस चीज़ पे, बिल्कुल नहीं करती, लियो भी बहुत कम। अब ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि स्टार साइन से। तो जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं वो अब 2 बातें बताएंगी। पहले तो अपना स्टार साइन, अपनी गैलरी से 1-2 पिक्चर्स भेजें, या इस तरह स्नैपचैट पे स्नैप भेज के बात करते हैं, और स्नैप देख के ही बात करनी चाहिए, बगैर देखे किसी से क्यों बात की जाए। मैंने आपको देखा ही नहीं तो मैं आपका मैसेज क्यों खोलूँ या क्यों पढ़ूँ, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने बताना है पैसे कमाने के लिए क्या प्लानिंग है लाइफ में। अब्बू के पैसे पे आपको लगता है सारी उम्र जी सकती हैं?
जो हस्बैंड है आपको लगता है वो आएगा तो सारी उम्र आपको खुश रखेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, ऐसा हस्बैंड ढूंढने और ऐसा लड़का ढूंढने के लिए, शुगर डैडी ढूंढने के लिए प्लानिंग क्या है लाइफ की। अब कोई लोग कहेंगे आप शुगर डैडी की प्रमोट, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, ये आजकल कल्चर है। आजकल लड़कियां सोचती हैं 21-22 की कि 40 ईयर का लड़का मिल जाए, वो मंथली पैसे दे रहा हो, बट ठीक है यार, कोई मसले की बात नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस मॉडल है क्या? आपको लगता है ये बिजनेस स्टार्टअप इतना है कि चलेगा? सो पैसे कमाने की क्या प्लानिंग है, और कितने पैसे आप मंथली कमाएंगे तो आप खुश हैं, और अभी कितने कमा रही हैं, आर यू हैप्पी विद इट? आपको लगता है ये स्केलेबल चीज़ है?